बोरुटो चैप्टर 25 एक टोटली बैंगर था एंड कितना बढ़िया था ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें मोमोशिकी की फाइनली वापसी देखने को मिलती है। इस चैप्टर में हमें देखने को मिला कि बोरुटो ने मोमोशिकी को एक ऑफर दी है एंड वो ऑफर क्या थी? मोमोशिकी तू मेरी बॉडी ले ले लेकिन मेरे को जूरा को हराने में मदद कर। मतलब मोमोशिकी जिस चीज के लिए इतना धड़पड़ कर रहा था उस चीज को बोरुटो ने ऐसा प्लेट में परोस के दे दिया है। देखो बोरुटो अपनी जान को खतरे में डाल रहा है, क्यों? क्योंकि वो जूरा को हराना चाहता है। इससे तुम जूरा की ताकत का अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्यों बोरुटो ऐसा कर रहा है, मतलब असल में बोरुटो का प्लान है क्या। क्योंकि अगर बोरुटो ने मोमोशिकी को ऑफर दिया है तो मोमोशिकी उसे एक्सेप्ट ही करेगा एंड वो जूरा से फाइट भी करेगा। एंड अगर कुछ भी हुआ तो जूरा को हल्के में ना लो, क्योंकि जूरा के एंड मोमोशिकी के फाइट का अंजाम क्या होगा ये हम भी नहीं जानते, क्योंकि जूरा भी जीत सकता है लेकिन मुझे इसके बहुत कम चांसेस लगता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अपना बोरुटो मतलब मोमोशिकी ही जीतेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसमें बोरुटो का क्या फायदा, क्योंकि मोमोशिकी बोरुटो की बॉडी पे कंट्रोल कर लेगा। ये सब चीजें तो बाद में होगी, लेकिन पहले बात करते हैं कि मोमोशिकी बोरुटो की ऑफर को एक्सेप्ट क्यों करेगा। अगर मोमोशिकी के कंडीशन को तुम देखते हो ना तो भाई के पास दूसरा पर्याय है ही नहीं। देखो मोमोशिकी ने बताया पिछले चैप्टर में कि कैसे वो बोरुटो के अंदर अभी रिजनरेट भी नहीं कर सकता एंड वो बोरुटो के माइंड को कंट्रोल भी नहीं कर सकता, तो ये बोरुटो उसे ऐसा करने ही नहीं देता। लेकिन मोमोशिकी के पास है ना एक उम्मीद के किरण आ चुके हैं बोरुटो की ऑफर की वजह से। देखो मोमोशिकी स्मार्ट खेलने वाला बंदा है, तो बोरुटो की ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले ना वो ये भी सोचेगा कि अगर बोरुटो अपनी जान दांव पे लगा रहा है तो इसके पीछे बोरुटो का कुछ ना कुछ प्लान तो जरूर ही होगा, और इसलिए बोरुटो की ऑफर एक्सेप्ट करने में मोमोशिकी थोड़ा देर लेगा। अब थोड़ा बात करते हैं कि मोमोशिकी की ऑफर के बारे में क्या उसने काशिनकोजी से पूछा है या फिर काशिनकोजी को बताया है। तो बोरुटो और काशिनकोजी में भी इतनी बनती नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि उसने काशिनकोजी को ये ना बताया हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो बोरुटो है ना उसे ऐसा करने के लिए काशिनकोजी नहीं बताया हो। लेकिन अगर काशिनकोजी ने ऐसा बोरुटो को करने के लिए कहा है तो फिर मोमोशिकी को भी बोरुटो के प्लान के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन जब तुम मोमोशिकी के एक्सप्रेशन देखोगे तो मोमोशिकी थोड़ा शॉक था, मतलब बोरुटो ने अभी तक किसी को भी इस चीज के बारे में नहीं बताया। देखो जूरा एक नेक्स्ट लेवल बंदा है एंड उसे हराना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर के अकॉर्डिंग जूरा ही वो रीजन होगा जो सब कुछ डिस्ट्रॉय करेगा। एंड तुम ही सोचो कि अगर बोरुटो मोमोशिकी के साथ सौदा कर रहा है उसकी जान को दांव पर लगाकर जूरा को हराने के लिए, तो भाई जो जूरा है ना वो मोमोशिकी से भी बड़ा खतरा है। तो यार चलो अपन ने मोमोशिकी और उनके बारे में बहुत सारी बातें कर ली, अब थोड़ा बात करते हैं आयडा के बारे में, क्योंकि तुम्हें याद होगा तो आयडा ही नेक्स्ट टारगेट है एंड उस पर अटैक होने वाला है बग के द्वारा। ये बंदा सबसे ज्यादा मिस्टीरियस था क्योंकि इसने अभी तक किसी पे भी अटैक नहीं किया था, लेकिन इस बार वो अटैक करेगा क्योंकि शिंजू आर्क का एंड अभी शुरू हो चुका है। तो डायमंड भी है ना काफी दिनों से फाइट करने के लिए वेट कर रहा है एंड मोमोशिकी को कम्पीट करने के लिए डायमंड इज बेस्ट चॉइस। तो इन दोनों की एकदम तगड़ी फाइट देखने को मिलने वाली है आने वाले चैप्टर्स में। चलो अपन फिर से आ जाता है बोरुटो एंड काशिनकोजी के ऊपर। तो हम बात कर रहे थे कि अगर बोरुटो ने काशिनकोजी को बताया होता मोमोशिकी के प्लान के बारे में तो मोमोशिकी को भी पता चल जाता ना कि बोरुटो क्या खिचड़ी पका रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी को भी नहीं पता एक्सेप्ट बोरुटो कि आखिर बोरुटो क्या सोच रहा है एंड उसका प्लान क्या है। तो बोरुटो का मोस्ट प्रोबेबली यही प्लान होगा कि अगर बोरुटो मोमोशिकी के साथ सौदा करता है तो बोरुशिकी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो ये भी कहोगे कि यार जो मोमोशिकी है ना वो अपना सौदा क्यों नहीं पाएगा, वो क्यों करेगा जूरा से फाइट, लेकिन इसके पीछे एक रीजन है वो ये है कि टेंटेल्स एंड मोमोशिकी बहुत बड़े दुश्मन है। देखो टेंटेल्स को हर उत्सुकी से ना नफरत होती है, तो इसलिए जब बोरुशिकी बन जाएगा बोरुटो तब वो जूरा से फाइट करेगा एंड प्रोबेबली वो जूरा को हरा भी देगा। एंड अगर बोरुटो जूरा को नहीं हरा पाया तो अपना कवाकी तो है ही उसे हराने के लिए। देखो ये फाइट है ना शिंजू आर्क का एंड करेगी, मतलब चैप्टर 26 में हमें ये फाइट देखने को नहीं मिलने वाली। लेकिन तुम ही सोचो अगर बोरुटो बेस फॉर्म में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मोमोशिकी के आने पर बोरुटो क्या ही बवाल मचाएगा। उन दोनों की फाइट है ना 2-3 चैप्टर या फिर उससे ज्यादा भी चल सकती है। देखो इन दोनों की फाइट एकदम लेजेंडरी होगी जिसमें ना अपना मोमोशिकी जूरा को हरा देगा, वो बहुत ही ज्यादा थक चुका होगा, तब एंट्री होगी कवाकी एंड वो मोमोशिकी को टपका देगा। क्योंकि मैंने पहले ही बोरुटो को कह दिया कि अगर तू आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है तो मैं तेरे को मार डालूंगा। और जो मैंने तुम्हें बताया ना यही बोरुटो का प्लान है, मतलब जूरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जो अपना बोरुशिकी और कवाकी है ना अपना फुल ताकत वाला वो दोनों उससे लड़ेंगे, वो दोनों एक साथ मिलकर जूरा को हरा देंगे। लेकिन मोमोशिकी का थोड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा एंड उसके बाद जब मोमोशिकी थक जाएगा ना तब अपना कवाकी आएगा एंड वो मोमोशिकी को हराएगा। तुम सोचोगे कि क्या कवाकी इतना ज्यादा तगड़ा है कि वो मोमोशिकी जैसे भयंकर मॉन्स्टर को हरा सकता है, तो नहीं। लेकिन मोमोशिकी है ना बहुत ही ज्यादा थक जाएगा जूरा जैसे मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के बाद। जूरा है ना अपने फुल पोटेंशियल पे लड़ेगा, अगर वो अपने फुल पोटेंशियल पे लड़ता है मतलब मोमोशिकी का थकना तो तय है। तो ये पूरा है बोरुटो का प्लान। लेकिन क्या इस प्लान के बारे में काशिनकोजी भी जानता है? तो जैसा मैंने तुमको कहा कि मुझे नहीं लगता कि बोरुटो है ना काशिनकोजी को बताएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काशिनकोजी को पता नहीं चलेगा। काशिनकोजी के पास भी प्रिसाइंस की एबिलिटी है, सारे आउटकम्स को अपना भाई देख सकता है, तो कोई उसे बताए या ना बताए काशिनकोजी को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। देखो अगर हम बात करें होकागे शिकामारु की तो उसका भी यहाँ पर बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि इस बंदे ने सैंड विलेज की मिशन को सक्सेसफुली कैरी
आउट कर लिया इसका मतलब ये नहीं होता कि जो दुश्मन है वो खत्म हो चुके हैं। देखो जुरा हिदारी मामुशी अभी भी जिंदा है and उनको हराने के लिए ना काशिम कोजी मतलब सॉरी शिकामारू अपना कुछ ना कुछ प्लान बनाएगा जरूर। मैं तो ये देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि बोरुतो के एक्शन के ऊपर काशिम कोजी का क्या रिएक्शन है। तो आने वाले कुछ चैप्टर्स में हमें तो यही देखने को मिलने वाला है, कवाकी की भी ट्रेनिंग देखने को मिलेगी, साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स हमें आयडा एंड डायमंड भी देखने को मिलने वाले हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स हमें आयडा सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाली है क्योंकि आयडा पर ही अभी खतरा आने वाला है। और ऊपर आयडा के ऊपर भी तुम थोड़ा नजर रखना क्योंकि जो आयडा है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है सारादा एंड सुमेरे के ऊपर भी, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे जो अपनी आयडा है वो नजर रखे हुई थी सुमेरे एंड सारादा के कन्वर्सेशन के ऊपर एंड वो कम्प्लीटली शॉक हो चुकी थी जब उसने सुना कि सारादा ने कन्फेस कर दिया कि उसे बोरुतो पसंद है एंड इसलिए वो उन सेंसरी टीम को कहती है कि मेरे को अभी सारादा एंड सुमेरे से बातें करनी है। मतलब अगले चैप्टर में वही होने वाला है, सारादा एंड सुमेरे की एंड आयडा की बातें होगी कि कैसे उनको क्या लगता है बोरुतो के बारे में। मतलब जो बातें सारादा एंड सुमेरे आपस में की ना तो वही बातें वो आयडा के साथ भी करेगी एंड अगले चैप्टर में मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा। तो याद रखो जो अपना बोरुतो ना वो भी अभी विलेज में ही है एंड जो सुमेरे एंड सारादा है ना उन्होंने अभी तक अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की है बोरुतो के लिए। दूसरी तरफ बोरुतो अपनी जान को दांव पर लगा बैठा है एंड उसे कुछ नहीं पता कि ये दोनों उसके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरी तरफ जो सारादा एंड सुमेरे वो बोरुतो की जान के बारे में बहुत ही ज्यादा फिक्र करते हैं, वो दोनों भी उसे चाहते हैं एंड वो उसे कन्फेस भी करेगी। लेकिन जब अपनी आयडा है वो भी पूछेगी सारादा एंड सुमेरे से कि भाई तुम मेरे बिना ऐसी सब बातें कैसे कर सकते थे। एंड अगर तुम्हें पता होगा तो मैं बता दूं कि सारादा एंड सुमेरे को ही नहीं बल्कि आयडा को भी बोरुतो अच्छा लगता है। देखो सारादा के बारे में तो हम ये जानते ही है कि जो बोरुतो से प्यार करना है ना वो उसे ताकत देता है। जो बोरुतो के कारण उसने अपनी मांगी शारिंगन एक्टिवेट कर ली। चलो अभी थोड़ा सा फिर से बात कर लेते हैं मोमोशिकी के ऊपर क्योंकि मोमोशिकी है ना बोरुतो के प्लान के बारे में नहीं जानता। मोमोशिकी तो अभी यही सोच रहा होगा कि बोरुतो ने उसे ऐसा सौदा दिया ही क्यों जिसमें बोरुतो की जान ही खतरे में हो। देखो अगर मोमोशिकी बोरुतो के प्लान के बारे में जानता भी ना तो फिर भी वो बोरुतो के सौदे को एक्सेप्ट ही करता क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं ना, और यही इस बंदे की आजादी की उम्मीद है। चलो फिर से आ जाता है सारादा एंड सुमेरे के ऊपर। सारादा के बारे में हमने बात कर ली लेकिन सुमेरे का क्या? देखो सारादा का तो समझता है वो एक उचीहा है लेकिन सुमेरे एक नॉर्मल लड़की है। लेकिन एक बात अजीब है इन दोनों में कि वो दोनों भी ओमनीपोटेंस से अफेक्ट नहीं हुए हैं। ये तो आयडा के चार्म से भी अफेक्ट नहीं हुए हैं एंड इसके बारे में तो आयडा को भी पता नहीं है, लेकिन अगर बता भी होता इसके बारे में इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं। देखो फर्क तो अब बस एक ही बात से पड़ता है एंड वो है बोरुतो के प्लान से। मेरे को 101% गारंटी है कि विलेज छोड़ के जाने से पहले ना कवाकी बोरुतो से बात करेगा एंड वो दोनों यही डिस्कस करेगी कि आगे क्या करना है जुरा को हराने के लिए। देखो कवाकी की सीधी बात है कि जुरा को हराने के बाद मैं तेरे को मार डालूंगा एंड फिर सारे ओत्सुकी को मार के मैं भी मर जाऊंगा। बोरुतो ने कह दिया तेरे को जो लगा वो कर लेकिन पहले हमें जुरा को हराना है एंड उसके लिए उन दोनों ने फाइट भी की जुरा से लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए बोरुतो ने मोमोशिकी से सौदा किया, मतलब बोरोशिकी एंड कवाकी अभी जुरा से फाइट करेंगे जिसमें शायद वो जुरा को हरा दे एंड जब जुरा को हराने के बाद मोमोशिकी बहुत ही ज्यादा थक जाएगा तब कवाकी मोमोशिकी को भी मार डालेगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बोरुतो कवाकी ये दोनों तो मेन बंदे हैं। मतलब बोरुतो एंड कवाकी नहीं मरेंगे लेकिन जुरा का मरना तो पक्का है जी, और जुरा के अंत के साथ ही शिंजू आर्क है वो यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो अब जो हमने बात की इस पूरे वीडियो में ना वो पूरा फ्यूचर डिस्कशन था बोरुतो के बारे में, लेकिन याद करो अंत ही तो नई शुरुआत है क्योंकि मोमोशिकी एंड बोरुतो मेरे हिसाब से एक ही हो जाएगी। मेरे को ऐसा लगता है कि वो दोनों एक साथ दोस्ती कर लेंगे क्योंकि ओत्सुकी क्लैन अर्थ पे जरूर हमला करेगी। अब इन सब में अमाडो का क्या रोल होगा ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा काशिन कोजी का क्योंकि यही बंदा अभी करता धरता है जो कि अर्थ को संभाले हुए है। देखो अब हम देख सकते हैं कि शिंजू आर्क में इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जब ओत्सुकी आर्क आएगा मतलब सारे ओत्सुकी के बारे में बात आ जाएगी तब काशिन कोजी वो बंदा होगा जो कि ओत्सुकी को हराने के लिए है ना अलग अलग प्लान बनाएगा। तो वो तो बहुत बात की बात है। पहले बात करते हैं सुमेरे के बारे में एंड मेरे को ऐसा लगता है कि सुमेरे के अंदर है कोई ना कोई पावर है। देखो सारादा के जीन से ना नेक्स्ट लेवल, लेकिन सुमेरे का क्या, सुमेरे के साथ ऐसा क्यों होता है? और इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि वो अपने अंदर की पावर को पहचानेगी एंड हमें सुमेरे का भी बहुत खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा एंड जो फिर है ना सुमेरे अपने सारादा के टक्कर के बनेगी। चलो पूरे वीडियो को एक बार रिकैप मार लेता है। तो अभी बस 3 ही शिंजू बाकी जिसमें जुरा वो बग वाला शिंजू, मामुशी जिसका टारगेट है अभी आयडा। देखो लास्ट नंबर पे आ जाता है हिदारी जिसकी टारगेट है सारादा। तो हिदारी का भी बैंड बजने वाला है बहुत जल्दी से और सारादा ही बचाने वाली उसका बैंड क्योंकि अब तो सारादा के पास मांगी की शारिंगन भी आ चुके हैं। बात करें अगर अपन बग की तो बग को हराने के लिए बस एक ही बंदा काफी है और वो है अपना डायमंड जो कि हराएगा बग को एकदम खतरनाक फाइट के बाद। फिर आ जाता है मोमोशिकी एंड जुरा की अंत वाली सबसे खतरनाक फाइट जिसमें हमें मोमोशिकी एंड जुरा का एकदम प्राइम देखने को मिलेगा एंड उन दोनों की असली पावर पता चल जाएगी। उन दोनों की फाइट के बाद दोनों भी एकदम थके हुए रहेंगे एंड उन दोनों में से जो भी बचेगा उसको हराएगा अपना कवाकी। और यही अपने बोरुतो का प्लान जिसमें से ना बहुत सारी चीजें राइट होगी। मतलब जुरा के हारने तक तो ठीक है, सभी चीजें तब तक सही जाएगी, लेकिन जब मोमोशिकी को मारने की
बारी आएगी तब कवाकी मोमोशिकी को नहीं मार पाएगा, क्योंकि अपना बोरुतो है ना वो मेन कैरेक्टर, तो वो इतने जल्दी कैसे मर जाएगा। एंड उसको तो कवाकी के साथ वो प्रोलॉग सीन वाली फाइट भी करनी है। देखो चैप्टर 26 के साथ अपन ने पूरे फ्यूचर की बात की बोरुतो के। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। चलो गुड बाय।